नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टोटल 4 कंपनियों को डिस्कस करेंगे और हमारी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। जिनमें से 2 कंपनियां आपको ज्वेलरी सेगमेंट से देखने को मिलेंगी, एक केमिकल सेक्टर से और सेकंड कंपनी आपको पीवीसी सेक्टर से देखने को मिलेगी, जो कि अपनी मार्केट लीडर है। अभी बातचीत की जाए यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स की, तो जो हमने दोनों के दोनों टारगेट दिए थे, यहाँ पर लकीली दोनों टारगेट हिट होते हुए देखने को मिले, चाहे वो 84 रुपीज़ का टारगेट हो या फिर वो 100 रुपीज़ का टारगेट हो। और आने वाले दिनों में कंपनी कहाँ तक जा सकती है इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। सबसे पहले यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। पीसी ज्वेलर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 2018 के बाद से कंटिन्यू बेसिस पर कंपनी के अंदर सेलिंग आते हुए देखने को मिली। अब जो लोग इस कंपनी के अंदर पहले से निवेशित हैं, उन्हें पता होगा इन 4 सालों के अंदर उन्होंने कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कंपनी के अंदर झेली है। बट अच्छी बात यह है, पॉजिटिविटी ये निकल के आती है कि कंपनी ने अभी 4 साल के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसे ब्रेक करने के बाद एक पॉजिटिविटी की ओर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। और जो फेस्टिव सीजन है, ये कंपनी को काफ़ी अच्छा बूस्ट अप देते हुए देखने को मिल रहा है। अब जो यहाँ पर एनालिस्ट हैं, वो भी कंपनी को काफ़ी अच्छे टारगेट देते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर पीसी ज्वेलर्स की बातचीत की जाए तो यहाँ पर आपको 20% से लेकर 40% की अपसाइड देखने को मिल सकती है, और जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 120 रुपये से लेकर 140 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, एंड जिनके बारे में हमने पहले ही बातचीत की हुई है। तो लोग इस कंपनी के अंदर पहले से निवेशित हैं, आप बिल्कुल से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इस कंपनी के अंदर क्या कर रहा हूं या मैंने इस कंपनी के अंदर क्या किया है, उसके बारे में भी अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि सारी की सारी कंपनी मैंने फेस्टिव सीजन के लिए खरीदी है, Q2 के लिए खरीदी है, जिनके अंदर मैंने हिस्सेदारी Q1 के बाद लिए। अगर आप भी ऐसे प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो आप जून के क्वार्टर के बाद में अपनी रणनीति अपना सकते हैं, चाहे वो ज्वेलरी सेगमेंट के लिए हो या फिर वो पेंट सेक्टर सेगमेंट के लिए हो या फिर वो किसी ऐसे सेक्टर के लिए हो जैसे पीवीसी सेक्टर या कोई भी ऐसी सेक्टर जो आपको लगता है कि फेस्टिव सीजन में ग्रो कर सकती है, वहाँ पर आप Q1 के बाद में अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जो 2 टारगेट दिए गए थे, दोनों के दोनों हमारे हिट होते हुए देखने को मिले, एंड यहाँ पर हमारा पैसा मोर देन डबल हो चुका है। तो यहाँ से हमने जो हिस्सेदारी है 50% की ट्रिम कर दिया। अब जो यहाँ पर हमने टारगेट दिए थे कि जैसे ही पीसी ज्वेलर्स यहाँ पर 100 रुपीज़ के ऊपर जाएगी, हम यहाँ से अपनी हिस्सेदारी 50% ट्रिम कर देंगे, और वो हमने किया। अभी हमारा पैसा जो 50% है वो हमारे हाथ में है। आगे क्या करेंगे उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। उसके बारे में तो हम बातचीत करेंगे, बट आपको फ्रस्ट्रेशन में आकर बिल्कुल से अपनी पोजीशंस को नहीं काटनी है दोस्तों। नीचे की ओर देखा जाए तो अभी भी आपको 90 रुपीज़ का एक बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां से कंपनी वापस से चलना शुरू करेगी और आपको 120 रुपये से लेके 140 रुपये के टारगेट दिखा सकते हैं, जिनके ऊपर हमने पहले ही बातचीत की है। लॉन्ग टर्म के निवेशक बिल्कुल से आप कंपनी को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। सेकेंड कंपनी दोस्तों यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स के रूप में देखने को मिलेगी, और सेम कंडीशन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी हमें रुझान आने शुरू होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ से ऊपरी स्तरों से देखा जाए तो कंपनी के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी हमने 105 रुपये का एस्टीमेट लगाया था, और कंपनी ने काफ़ी अच्छे से इसको ब्रेक किया, 2 बार तोड़ने की कोशिश की, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। तो इसलिए हमने यहाँ से भी अपनी 50% की हिस्सेदारी को ट्रिम किया है और पैसे को अपने हाथ में रखा है। बट यहाँ पर देखा जाए तो 100 रुपीज़ की एक सपोर्ट भी है, जहाँ पर कंपनी अभी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। अगर 100 रुपीज़ ब्रेक होता है तो आपके हाथ में 95 रुपीज़ की सपोर्ट भी देखने को मिल रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, बिल्कुल से आप कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने फेस्टिव सीजन के लिए निवेश किया है, तब आप अपनी हिस्सेदारी को ट्रिम करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं Q2 के अर्निंग्स के 1-2 दिन पहले ही, क्योंकि उसके बाद हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि कंपनी ने जब चलना शुरू किया तो बिल्कुल से पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो अभी जो फेज़ आने वाला है कंपनी के अंदर, थोड़ा सा ठहराव की जोन में, या फिर आप कह सकते हैं एक कंसोलिडेशन जोन आने वाला है कंपनी के अंदर। तो इससे पहले कि कंपनी कंसोलिडेशन जोन में जाए, मैंने आपको आगाह किया है। और अगर आप फेस्टिव सीजन के लिए प्ले करना चाहते हैं तो Q1 के बाद में अपनी रणनीति को जरूर बनाइएगा। इनकेस इस साल अगर आपने ऐसा किया है तो वेल एंड गुड, अगर आप चूक गए हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए अपन तैयारी करेंगे। अपसाइड देखी जाए तो इस कंपनी से भी हम 21% से लेके यहाँ पर हम 35% की
अपसाइड एक्सपेक्ट करते हैं और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं विद एन ईयर, तो यहाँ पर 130 रुपये से लेके और अगेन यहाँ पर हमें 145 रुपीज़ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और इवन कंपनी हमें 160 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो बिल्कुल से आप होल्ड कर सकते हैं। इन केस आपने ऊपरी स्तरों से बाइंग कर लिया है तो अभी आपके पास होल्ड करने के अलावा और कोई चांस नहीं है। नीचे 95 रुपीज़ की सपोर्ट है, यहाँ से कंपनी वापस से चलना शुरू करेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बिनाइल इंडिया की। तो बिनाइल इंडिया ने आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए। जब ये वाला फेज चल रहा था कंपनी ने आपके पैसे को काफ़ी अच्छे से मल्टीप्लाई किया, बट अगेन ये वाला फेज कंपनी के अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी अपनी एएसएम लिस्ट की स्टेज 4 में चलते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी के अभी Q2 की अर्निंग्स भी पेंडिंग है। तो दोस्तों देखना ये होगा कि कंपनी अपनी Q2 की अर्निंग्स कैसा पोस्ट करती है। और यहाँ पर जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था 550 रुपीज़ का, जो कि एक ब्रेकेबल सपोर्ट था और जो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से ब्रेक कर भी दिया। अब निचली ओर देखा जाए तो यहाँ पर 500 की सपोर्ट एक देखने को मिलती है। अगर कंपनी यहाँ तक भी फिसलती है Q2 की अर्निंग्स से पहले, अगर कंपनी की Q2 की अर्निंग्स अच्छी आती हैं तब हम यहाँ पर 500 रुपये से भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर कंपनी की Q2 की अर्निंग्स थोड़ी सी वीक आती हैं तब हमें निचली ओर और भी अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने के मौके देखने होंगे, जो कि 450 रुपीज़ का और अगेन यहाँ पर 400 रुपीज़ का लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ के ऊपर अपना बिल्कुल से फोकस रखना चाहिए और अगेन यहाँ पर 450 रुपीज़ के ऊपर। एंड मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं कुछ और भी क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ कंपनी अपनी Q2 की अर्निंग्स कैसी पोस्ट करती है। एंड फोर्थ कंपनी के रूप में दोस्तों यहाँ पर आपको पीवीसी की सेक्टर की लीडर देखने को मिलती है, जिसका नाम आपको एस्ट्रल के रूप में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर भी देखा जाए तो कंपनी के अंदर हमें एक तरफा गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। एंड कंपनी के अंदर जो कि 2000 रुपीज़ का काफ़ी अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी के ऊपर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अब कंपनी के अंदर गिरावट पहली बार नहीं आ रही है। Q2 की अर्निंग्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक आने की संभावना है और ऐसा पहली बार नहीं है कंपनी की। अगर हम Q1 की अर्निंग्स भी देखें तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत वीक देखने को मिली थी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है कंपनी के अंदर मोर देन 8 महीने का सफ़र हो चुका है, जहां पर कंपनी वीकनेस फेस करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो गिरावट का सिलसिला है, अभी हमें सारी चीज़ें जो है प्राइस्ड इन होते हुए देखने को मिल रही हैं और जो हमारा फोकस है यहाँ पर सबसे पहले 2000 रुपीज़ को अगर कंपनी ब्रेक करती है तो 1950 रुपीज़ के ऊपर और अगेन हमें यहाँ पर 1900 रुपीज़ के ऊपर अपने फोकस को रखना चाहिए। अगर कंपनी हमें 1950 रुपीज़ के ऊपर इवन हमें 1900 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिलती है तो जो हमने पीसी ज्वेलर्स से और कल्याण ज्वेलर्स से प्रॉफिट को कमाया, यहाँ पर हमें अपनी हिस्सेदारी को थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे उस प्रॉफिट के जरिए। एंड देखा जाए यहाँ पर अगर फ्रेश एंट्री के लिए तो अभी भी कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छे मौके देखने को मिल सकते हैं। आप चाहे तो इन वाले लेवल्स के ऊपर अपना फोकस कर सकते हैं। कंपनी की अर्निंग्स का आप वेट कर सकते हैं, जो कि कंपनी अपनी Q2 की अर्निंग्स को पोस्ट करेगी, उसके बाद भी आप इस कंपनी के अंदर निवेश करने की रणनीति को अपना सकते हैं। इनकेस अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ दोस्तों आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, नीचे लाइक का बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।